अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शादिया एजुकेशन वाली फ्रॉम रिहाई स्कूल कारंगी कैंपस। और मैं यहाँ एज अ वॉइस प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें हम अपने कम्युनिकेशंस को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हमारे कुछ उस्ताद हैं जो हमारी जो जनरेशन में जो गैप्स हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था जनरेशन गैप। तो उस हवाले से सर के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट रह गई थी। तो आज हम सर को वेलकम करेंगे और अपनी जो हमारी जनरेशन गैप के हवाले से जो बातचीत थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बारे में सर से और अवेयरनेस लेंगे कि हमें उस पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर and welcome to the show. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं हम अपने शो में। और आप हमारे व्यूअर्स को एक अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे दीजिए ताकि हम फिर अपना जो सवालों का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। मेरा नाम कमाल अहमद बख्शी है और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और अब मैं पार्शियली रिटायर और पार्शियली इंगेज बिजनेस कर रहा हूँ। अब मेरा बेटा काम करता है और मैं उसकी मदद करता हूँ। मैं खुद अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि जनरेशन गैप को किस तरह सॉल्व किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक मॉडल बनूँ और मेरा बेटा मॉडल बने ताकि लोग उसको ऑब्जर्व करके अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आएं। ये है मेरा इंट्रोडक्शन और ये सब काम मैं अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरी समझ की बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करके आपकी प्रॉब्लम को हल कर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना कैमरा जो है वो थोड़ा सा सेट करवा लीजिए। असल में यहाँ पे इनके पास स्टैंड नहीं है और वो मैं अपने हाथ में ही रखा हुआ हूँ, इसलिए कभी कभी हाथ अगर इस वक्त ठीक है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये जो मैंने लास्ट में आपके पास छोड़ा था वो ये था कि अगर पेरेंट्स यानी न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन दोनों के दरमियान एक पुल बनाया जाए तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? आपका सवाल बहुत सेंसिबल और बहुत प्रोडक्टिव है। इसको ब्रिज कहेंगे, ब्रिज बिटवीन द टू पर्सन। मैं भी इसी बात पे गौर व फिक्र करके आया हूँ कि देखें, सबसे पहले तो हम समझ लें कि हमने प्रॉब्लम का हल ढूंढना है और ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो इम्पॉसिबल सॉल्व हो। ये सिर्फ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या समझ रहे हैं और सामने जनरेशन वाला क्या समझ रहा है। देखिए, मैंने जो प्रैक्टिकल अडॉप्ट किया है, मैं माशाल्लाह 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 एक ही साहबजादे हैं और वो मेरा कारोबार संभाल रहे हैं और वो मेरी गाइडलाइन पे काम करते हैं। मैं उनकी सजेशन पे काम करके और उनकी बात सुनता हूँ। बात यह है कि हमें एक एज पे हम दोनों को इक्वल आना पड़ेगा, क्योंकि वो सीख रहा है और मैं सीखा हुआ हूँ, लेकिन वो आज की बात है और मेरी कल की बात है। तो मुझे अपने अंदर इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करके उसको इज्जत देके और वो काम कर रहा है तो हमें हर बात में हम ये करते हैं कि बेटा अगर ये ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, इस तरह बात करते हैं। वो नहीं जो पुराने मॉडल के बुढ़े थे, नहीं बेटा तुमने तो ऐसे ही करना है, मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है, ऐसा नहीं होता। मेरा सबसे पहला सेंटेंस यही है, आई माइट बी रॉन्ग। हर इंसान अपने दिमाग में अगर ये बिठा ले कि आई माइट बी रॉन्ग तो मामला जो है वो 50% सॉल्व हो जाता है। हम प्रॉब्लम ये है कि हम जो कहते हैं ना हमारा बच्चा वो ही करे, और अगर वो डेविएट करेगा तो वो हमसे नाफरमानी करेगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। उसके भी व्यूज होते हैं, उसकी भी अप्रोच है, उसकी भी फाइंडिंग्स हैं, उसकी भी पढ़ाई है और उसकी भी ऑब्जर्वेशन है। तो हमें एक फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा कि एक वक्त में दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से डायलॉग करने होंगे। ये है जवाब।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यानी कि हमें जो आजकल की जनरेशन में और जो थोड़ा सा ईगो होता है, कुछ ऐसे कहने, और जो बड़े के इन रिस्पेक्ट आप जो है हमारी बात को हर तौर पर माने, तो उसकी ये है कि नहीं ये दिखानी तो असल चाहिए। में और हाँ, अरे जैसे निगोशिएशन होती है ना, जैसे हम कारोबार में जी एक सौदा करते हैं, मैंने आपसे कहा कि ये चीज 100 रुपए की है, आपने कहा नहीं भाई 80 रुपए की है, फिर निगोशिएशन ये होता है कि हम 90 पे आके एक दूसरे का ब्रिज जो है वो पकड़ लेते हैं। इसी तरह अगर हम ये सोचें कि हम हमारा बेटा काम कर रहा है, अगर हम उस 10 में से 8 बातें हम माने, उसकी 6 बातें माने और 2 अपनी मनवाएं, तो हमारी गाड़ी चलेगी। और अगर हम चाहें जी कि 10 की 10 बातें वही माने, जैसा हम कहें, देखिए ना, हर आने का एंगल ऑफ थॉट होता है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, 2026 में पैदा हुए हैं, और हम, अरे बच्चा भी हमारा ही है ना, हम उसको डांट डपट के, आपको पता है ना, आज नहीं है लेकिन कुछ साल बाद अगर मैं नहीं रहूंगा, आप यकीन करें पाकिस्तान में भी ये लॉ बन जाएगा कि अगर आप अपने बेटे को मारेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। ये हम चूंकि 50 साल पीछे हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से, वैसे ये 50 साल पहले वहाँ हो चुका है कि अगर बीवी को हमने मारा या बीवी ने मियाँ को मारा और उसने फोन कर दिया तो पुलिस ले जाती है पकड़ के। ये तो प्रैक्टिकल बात है एंड एवरीबॉडी नोज इट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जनरेशन गैप को हम इस तरह कम कर सकते हैं। जनरेशन गैप तो गैप ही है, मैं 70 साल का हूँ, मेरा बेटा 30 साल का है, तो एज तो एक नहीं हो सकती, लेकिन मेंटल लेवल जो है वो हम नरम करके, ऑब्जर्वेशन करके और उसके साथ बात कर सकते हैं। मैं आपकी दुआओं से मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप, जी, मेरी लाइफ का मॉडल ही यही है कि मैं अपने बेटे के साथ सही चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल, आवाज आ रही है? लैपटॉप पे और बड़ा सुबह इसका सलूशन निकलना चाहिए। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी बोलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसका सलूशन आना चाहिए। जी सर, मैं आपके सवाल का जो जवाब आपने दिया, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि हमें एक फोन आ रहा है, मैं फोन अटेंड कर रहा हूँ। तो सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह हम अपनी जिंदगी में तवाज़ुन रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमें नहीं भी पसंद होती, तो इसी तरह से जनरेशन गैप का भी आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम अपने नुक्ता नजर को थोड़ा सा कम करें और सामने वाले की भी राय जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहता है, उसका नजरिया क्या है, ताकि हम खुद को जो है, मतलब एक सामने वाले की नजर में हम वो ईगो पर्सन ना बन जाए। तो अगर इसको हम इंग्लिश में समझ, जो बात आप कह रही हैं, जितना मैं समझा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गिव एंड टेक। कुछ आप, जी जी कुछ मैं, एक बात। और आजकल एक मैं जुमला बहुत जोर से समझ रहा हूँ कि अब समझाने का दौर नहीं है, अब समझने का दौर है। आप देखें जितने बुड्ढे थे वो समझाने के चक्कर में बुड्ढे हो गए, कभी उन्होंने बच्चों की बात समझी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बहुत सही आवाज आ रही है। मैं मैं जब नया नया नाना बना, ये बहुत पुरानी बात है, तो मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं कभी ना मैंने अपने नाना देखा था, ना दादा, ना दादी, ना नानी। तो मुझे शौक हुआ कि हमने एक नानी डे बनाया। नानी डे में मेरी नवासी आई और उनसे मेरी दोस्ती हुई कि मैं तुम्हारा नाना हूँ, मैं, तुम मुझसे सवालात करो। तो वो कहने लगी कैसे? मैंने कहा जो भी तुम्हें सवालात आ रहा है करें। तो उसने मुझे एक जुमला बोला कि नाना, आप भी अपने नाना से सवाल करते थे, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने उनसे कहा कि हम जब बड़ों से पूछते थे वो ये कहते थे तुम जबान चला रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम जबान चला रहे हो, तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये
और मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि वो सवाल करे। ये वो फर्क मैं बताना चाह रहा हूँ जो मेरे में और पुराने लोगों में है। अभी भी मैं देखता हूँ अपने ऐसे ऐसे घर हैं कि उन्होंने अल्लाह माफ करे माँ बाप को पैगंबर समझ लिया। देखिए पैगंबर होंगे जी, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्टलेस नहीं। सख्तियां करते हैं, हाँ वो नहीं, जरूरत वो से ज्यादा देखिए सख्तियां। सख्तियां इसलिए करते हैं कि उनकी नॉलेज ही कम है ना, लिमिटेड नॉलेज है ना। वो आज के जो रोशनदान है, आज की खिड़की के दरवाजे उन्होंने खोले नहीं कि बाहर की हवा अंदर आए। जी मैं आप लोगों को और अपने आप को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक हम वो जबान नहीं बोलेंगे जो जो बच्चा समझ रहा है, जो जब तक ऐसा लगेगा कि मैं पश्तो बोल रहा हूँ और मेरा बच्चा उर्दू बोल रहा है। अगर हम ये इसकी मिसाल ये है बेटा कि जब मैं अमेरिका गया तो मैंने मजाक किया कि 200 रुपए दिए और उससे कहा कि मुझे एक केला दे दो, तो उसने कहा नहीं, नो बनाना, जब तक तुम यहाँ के पैसे डॉलर नहीं दोगे मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मतलब कहने का ये कि हमारा लैंग्वेज बैरियर है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बैरियर है। हम अपने बच्चों को अपने दोस्त बना के रखें। ये दोस्त में और यार में फर्क है। यार में अनलिमिटेड चीज होती है, दोस्त में लिमिटेड चीज होती है। मैं अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दूंगा तो वो मुझे रिस्पेक्ट देगा, एक बात। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ, एक और बात है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरबियत वाला हो जाए और बहुत इखलाक वाला हो जाए, बहुत हो जाए, लेकिन हम खुद है नहीं। हम खुद सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे को बोलते हैं सिगरेट नहीं पियो। हम खुद टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों के कह रहे हैं टाइम वेस्ट करना गुनाह है, बुरी बात। ये चीज बीच में से ये बैरियर खत्म करना है, ये बात है। जी जी, असल में मसला यही ना कि हम ये समझते हैं हम सिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। नहीं, हम उसको जो दिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा। अच्छा सर, ये बात आपने कही, ये बात। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी, थोड़ा पर्सनल सा सवाल है। तो क्योंकि आप डिस्क्राइब इतना अच्छा करते हैं ना, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी जो लाइफ जर्नी है उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा जिसमें आपने जनरेशन गैप को समझने में बहुत आपकी हेल्प हुई? देखिए वो जो जमाना था ना जिसमें मैं था, वो तो उसमें तो जनरेशन गैप था, लेकिन उनमें भी कोई कमाल अहमद बख्शी था, कोई और थे जो ये रियलाइज करते थे कि इस लड़के को, इस बच्चे को हम इसकी उम्र पे आकर उससे बात करेंगे तो इसकी बात में समझ में आ जाएगा। मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझे इस तरह समझाते थे कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो उन्होंने मिसाल दी कि देखो भाई, तुम्हारा जो पैर है वो 6 नंबर जूते का है, अगर तुमने 8 नंबर जूता पहन लिया या 9 नंबर जूता पहन लिया तो वो तुम्हें तकलीफ देगा। इस तरह आप किसी को समझाएंगे ना, इस तरह आप समझाएंगे ना, तो वो बच्चा भी है ना, वो भी अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अब डिक्टेशन का काम खत्म हो गया, अब रूलिंग नहीं होनी चाहिए, रूलिंग नहीं हो। मैं कहूंगा कि हमें अब समझना है, समझाने का काम खत्म हो गया। और दूसरी बात, मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ, हमारे बचपन के ज़माने में एक रिसाला आता था जिसका नाम था तालीम और तरबियत। अब तालीम है, तरबियत नहीं है। जब तक तरबियत नहीं होगी, जब तक हम अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकेंगे। ये है हमारे सवाल का जवाब। जी जी, वो हम इल्म तो हासिल कर लेते हैं, एजुकेशन तो सब ले लेते हैं, लेकिन उसमें अमल ही नहीं करते, तो वो तो फिर बेकार हो गया ना। ये एक बच्चे के साथ नहीं है, हम सब के साथ है। हमने इतना मजहब का, जितना हम मजहब का मुताला करते हैं उसकी एप्लीकेशन देखें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर आप मुझे एक अच्छा इंसान समझते हैं, मैंने भी अपना एनालिसिस किया, अपनी करेक्शन की कि मैं 11% से भी ऊपर नहीं हूँ। मैं खुद नॉलेज बहुत है लेकिन मैं एप्लीकेशन में नहीं हूँ। बात तो सिर्फ यही है ना कि हमारी एप्लीकेशन हो। अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया, बोल के नहीं दिखाया, करके दिखाया। उन्होंने ऐसा काम किया जैसे उनका नाम अमीन हो गया, ऐसा काम किया जैसे उनको पर रिलाई हो गई। वो यानी ये इतनी हाइट हो गई कि दिमाग में लोगों के बैठ गया कि ये साहब झूठ बोल ही नहीं सकते। आप समझी मेरी बात? हमने खुद हार्ड वर्किंग छोड़ दी है। अगर हम हार्ड वर्किंग करेंगे ना तो हमारे माएँ हार्ड वर्किंग करें और कुर्बानी दें। मैं आपको एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ कि लतीफ़ा ये है कि हमारे ज़माने में वीसीआर आया,
अमिताभ बच्चन की फिल्में आई। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग से पूछा, बहुत बड़े से मतलब इल्म में नहीं, एज में। मैंने बोला कि ये बताएं कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि जो हमें बच्चों से शिकायतें शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब वीसीआर आया घर में तो तुमने भी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी बीवी, बच्चों, बहू और उनके बच्चों के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं, और वो तो बहुत अकल करी तुमने, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो बच्चे नहीं समझ रहे कि क्यों फॉरवर्ड करा। बात यही है कि हम अपने आप पे कंट्रोल करें, हम एक ऐसा मॉडल बन जाएं कि हम, वो बच्चा जो है हमें देख के कहे कि हाँ भाई। अब जैसे मैं अभी अभी की बात कर रहा हूँ कन्नड़, मैं और मेरा बेटा सगे बेटे हैं, सगे बाप है, कारोबार करते, लेकिन जो टू पे है ना, वो मैं उसको उसके हाथ में देता हूँ। रात के 2 बजे भी पहले पैसे देता हूँ, बाद में सोता हूँ। तो उसके दिमाग में अब ये बैठ गया कि कमिटमेंट और पैसे की अदायगी टाइमली होगी तो अच्छा रहेगा। ये बात है। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि जनरेशन गैप में सबसे जो चीज है वो है सोच का फर्क। तो जो हमारी सोच है, जैसे जो रिवायती सोच है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों की सोच है, और एक हमारी न्यू जनरेशन की थिंकिंग है, क्या एक साथ चल सकती है? और अगर देखिए, चल बात सकती ये है है, तो कैसे? बुनियादी बात ये है, पहले इसको सेंटिमेंटल नहीं, जज्बाती नहीं, रूट पॉइंट पे देखें। ये जनरेशन गैप तो पहले दिन से ही है ना। हजरत आदम का बेटा होगा या उसका बेटा होगा तो वो हजरत आदम तो नहीं होगा ना। इसी तरह मैं अगर 1950 में पैदा हुआ